अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं साबुत मसर। आज मैं आपके साथ साबुत मसर की रेसिपी शेयर करूँगी। ये 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाते हैं। तो आए हम जो है वो अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम मसर को अच्छे से साफ़ करेंगे। इसके अंदर वो पत्थर वगैरह होते हैं, उसको अच्छे से साफ़ करेंगे मसर को, और 4 से 5 मरतबा इसको हम खुले पानी से वॉश करेंगे। तो आए जो हम सबसे पहले जो है मसर को साफ़ करेंगे और इसको वॉश करते हैं। यहाँ पर जी मैंने लिया है प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर में हम मसर बनाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जी मैंने अच्छे से वॉश करके मसर को डाल दिए प्रेशर में। अच्छा, एक बात और होती है कि यहाँ पर जो प्याज और टमाटर हैं इनका हम पेस्ट बनाएंगे। यहाँ पर मैंने प्याज और टमाटर का जो है वो पेस्ट बना लिया है। पेस्ट मैंने इसलिए बनाया है कि आजकल के मार्केट में जो प्याज आ रहे हैं वो इतने गंदे हैं, उनको जितना मर्ज़ी प्रेशर दे लो, जितना मर्ज़ी पका लो, वो गलते ही नहीं हैं। तो इसलिए मैंने इसको जो है प्याज और टमाटर का वो पेस्ट बनाया है। अब हम इसमें जो है वो पेस्ट शामिल करेंगे। प्याज और टमाटर का 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये ऐड करेंगे। अब हम इसमें जो है वो नमक मिर्च वगैरह ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून जो है वो मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। 1 टीस्पून जो है वो हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून जो है वो हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पर फ़िलहाल अभी हम यही मसाले वगैरह ऐड करेंगे। अब हम इसमें जो है वो पानी शामिल करेंगे। 1 पाव मसर थे मेरे पास, तो ये शीशे के जो बाउल है, ये 2 बाउल जो है वो मैं पानी ऐड करूँगी इसमें। यहाँ पर मैंने पानी वगैरह ऐड कर दिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे प्रेशर को। यहाँ पर प्रेशर को जो है वो मैंने कवर कर दिया है और इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है। फ्लेम अब हम ऑन करते हैं। यहाँ पर फ्लेम मैंने फुल कर दी है। अब हम इसकी कोई 7 से 8 मिनट के लिए विसल चलाएँगे। तो यहाँ पर जी 7 से 8 मिनट जो है वो प्रेशर लगाने के बाद मैंने इसको खोला है। आप देख सकते हैं हमारे जो मसर हैं वो अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब हम चूल्हा चलाएंगे और इसको थोड़ा सा पकाएंगे। तो यहाँ पर मैंने चूल्हा चलाया है, इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने इसमें साबुत पिसा हुआ ज़ीरा ऐड किया है। टीस्पून इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून हम इसमें मिक्स गरम मसाला ऐड करेंगे और यहाँ पर अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर देंगे। अब हम इसको जो है वो गार्निश करेंगे। तो यहाँ पर इसमें हम हरा धनिया ऐड करेंगे। यहाँ पर जी हमारे जो मसर हैं वो रेडी हो गए हैं। अब हम इसका जो है वो तड़का तैयार करेंगे। मैंने पैन में जो है वो हम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। 2 से 3 खाने के चम्मच जो है वो मैं इसमें कुकिंग मस्टर्ड ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल को जो है वो हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। यहाँ पर मेरे पास जो है वो रेड चिली और ग्रीन चिली जो है वो मिक्स है, और इसको देखें जी मैंने ये तिरछा सा काटा हुआ है। तो ये देखें जी इसकी लुक कितनी ज़बरदस्ती लग रही है। तो यहाँ पर अगर आपके पास रेड चिली नहीं है तो डज़न्ट मैटर। अब जो है वो हम ऑयल में ग्रीन चिली और रेड चिली को ऐड करेंगे। तो देखें जी ऑयल में डालने से माशाल्लाह उसकी जो लुक है रेड चिली की और ग्रीन चिली की कितनी ज़बरदस्ती लग रही है। तो यहाँ पर हम इसको हल्का सा जो है वो सौते करेंगे। इसको हमने जो है वो जलाना नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे मैंने जी 1/4 टीस्पून जो है वो ज़ीरा लिया है साबुत। यहाँ पर हमारा जो तड़का है वो रेडी हो गया है। तो आपने इसको हैंडल से पकड़ के पैन को जो है इस तरीके से हिला लेना है 1-2 बार। तो यहाँ पर जी अब हम दाल को तड़का लगाते हैं। इस तरीके से जो है वो हमने तड़का लगा दिया है मसर में। तो देखिए जी मसर की जो लुक है वो कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। यहाँ पर हम जो है वो मसर को डिश आउट कर रहे हैं इस तरीके से। तो देखें जी मसर कितने वो क्रीमी से बन गए हैं। तो बहुत आसान सी रेसिपी है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।